नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। बादशाह ने खत्म की यो हनी सिंह से अपनी 15 साल पुरानी लड़ाई। अमित शाह बोले अब की बार एक राष्ट्र एक चुनाव लागू कर देंगे। स्वाति मालीवाल ने ध्रुव राठी पर लगाए गंभीर आरोप। 400 पार और नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार की फिसली जुबान। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा एक्शन। इन सभी खबरों के अलावा जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, रैपर बादशाह ने खत्म की यो हनी सिंह से अपनी 15 साल पुरानी लड़ाई। दोनों खुलेआम एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे थे, पब्लिक में तंज भी कसते थे। एक कॉन्सर्ट में बादशाह बोले, मेरी जिंदगी का एक फेज था जब मैं एक शख्स के खिलाफ ईर्ष्या करता था और अब मैं इसे पीछे छोड़ रहा हूँ और वो है हनी सिंह। बादशाह ने आगे कहा कि मैं किसी गलतफहमी को लेकर नाखुश था और फिर मुझे एहसास हुआ कि जोड़ने वाले कम थे और तोड़ने वाले बहुत थे। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। हालांकि अभी तक बादशाह की इस बात पर हनी सिंह का कोई बयान नहीं आया है। देश के लिए जज्बा देता है ताकत। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर 55 डिग्री तापमान में भी रेगिस्तान में डटे हैं बीएसएफ के पुरुष और महिला जवान। बोनट पर रोटी तक सेकी। आक्रामक हुआ चक्रवाती तूफान रेमल। बंगाल उड़ीसा में बारिश, सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल। 135 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कोलकाता एयरपोर्ट 21 घंटे के लिए बंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अपने अगले कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेगी क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है तो अगले 5 साल के भीतर पूरे देश में समान नागरिक संहिता भी लागू की जाएगी। बीजेपी के कृपाशंकर सिंह और बीपी सरोज को जिताएं। खुलकर सामने आए बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह। पत्नी श्रीकला का टिकट छीनने को मायावती का आत्मघाती कदम बताया। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के लिए दुआ मांगी जा रही है। जिहादी इन्हें समर्थन दे रहे हैं। देवरिया में विपक्ष पर बरसे मोदी, बोले माफियाओं की गर्मी उतारने में माहिर है योगी। स्वाति मालीवाल ने लगाया रेप और जान से मारने की धमकी का आरोप। आपके साथ यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी लिया नाम। ध्रुव राठी पर लगाया एक तरफा वीडियो पोस्ट करने का आरोप। आई मिस यू बाबा। पिता को याद कर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने किया भावुक पोस्ट। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर का निधन 1999 विश्व कप के दौरान हुआ था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जुबान फिर से फिसली। बोले एक बार फिर से 400 से अधिक सीट लाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाना है और देश का विकास करना है। इससे पहले वैशाली में फिसली थी सीएम नीतीश कुमार की जुबान। बोले थे देश भर में 4000 सीटें जीतेंगे। यूपी के मऊ में विपक्ष पर पीएम का तंज। बोले पहले देते से संरक्षण, अब माफिया की मौत पर आंसू बहा रहे सपा के लोग। 24 घंटे में ही गुजरात से दिल्ली तक मौत का तांडव। आग लगने से 19 बच्चों समेत 38 की मौत। 670 मौतें, 150 मकान ध्वस्त। पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन, भयावह हुई स्थिति। ऋषि सुनक को बड़ा झटका। चुनाव से पहले सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के 78 नेताओं ने छोड़ा साथ। पार्टी से अब तक कुल 78 सदस्यों ने जनरल इलेक्शन में भाग लेने से इनकार कर दिया है। रूस अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी संपत्तियां जब्त करेगा। पुतिन ने ऑर्डर पर दस्तखत किए। बाइडेन सरकार के बैन से हुए नुकसान की भरपाई होगी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को साल के अंत तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेगा अमेरिका, बोले अमेरिकी राजदूत। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा नासा। 80 साल बाद अमेरिकी पनडुब्बी का मलबा मिला। जापान ने घेर कर किया था शिकार। नेहरू के बाद तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं मोदी। राज ठाकरे ने की जी भर के तारीफ। शरणार्थी शिविर। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर में भीषण आग लगी। सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक, हजारों लोग बेघर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश बेअसर। इजराइल ने नहीं रोकी बमबारी, जबालिया में की एयर स्ट्राइक। चुनाव खत्म होते मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से उतरवाए लाउडस्पीकर। सीएम मोहन यादव के आदेश पर कार्रवाई। गांव में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। यूक्रेन के खार्किव शहर में सुपरमार्केट पर रूसी सेना का हवाई हमला, 2 की मौत, 33 अन्य घायल। बैक्टीरिया वायरस की दवाओं से बढ़ा खतरा। हर साल हो रही 49 लाख मौतें, स्टडी में बड़ा दावा। बीमारियों के इलाज के लिए एंटी माइक्रोबियल दवाएं दी जाती है जिसका शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर हो रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक शरीर में दवाओं के प्रभाव का असर खत्म करने के लिए बढ़ रही क्षमता नई बीमारियों को जन्म दे रही है। 3 साल में खत्म हो गई
9 लाख करोड़ की सेविंग। कौन खाए जा रहा है भारतीय फैमिली का पैसा? कर्ज बढ़कर हुआ 2 गुना। कोरोना महामारी के बाद देश में लोगों की बचत बहुत तेजी से घट रही है। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि परिवारों की शुद्ध बचत महज 3 साल में ही 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा घट गई। इस दौरान शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश 2 गुना बढ़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा, हर जाति और धर्म के लोग मेरी सभा में आ रहे हैं। इस बार इंडी गठबंधन को लेकर माहौल टाइट है। सरकार आते ही लोगों को नौकरी मिलेगी, फटाफट फटाफट। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जाएगा खटाखट खटाखट। बीजेपी होगी इस बार सफाचट सफाचट। इंडी गठबंधन को वोट पड़े ढकाढक ढकाढक। विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल रेमन्ना को थमाया, कारण बताओ नोटिस। राजनयिक पासपोर्ट रद्द को लेकर एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक देंगे। ऐसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।